सोल्यूशन नंबर 7। तो क्वेश्चन कहता है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो जो शांति स्वीट स्टॉल है वहाँ पे कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने हैं, यानी कि डब्बे बनाने हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, और जो फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, उनको अपनी मिठाइयाँ पैक करनी है। तो जो बॉक्स जो बनाने हैं वो 2 साइज बनाने हैं, ठीक है। तो 2 sizes of the boxes were required. The bigger of dimensions 25 centimeter cross 20 centimeter cross 5 centimeter, and the smaller of dimension 15 centimeter cross 12 centimeter cross 5 centimeter। तो यहाँ पे जिस स्वीट स्टॉल की बात हो रही है बच्चा, तो वहाँ पे जो हमें जो बॉक्सेस जो बनाने हैं एग्जैक्टली जो डायमेंशंस दे रखे हैं, तो उस समय दिख रहा है कि जो बॉक्स है उनका शेप क्या है, क्यूबॉइड शेप है। द शेप इज क्यूबॉइडल बॉक्सेस, है ना। तो क्यूबॉइडल बॉक्स जब बोलेंगे तो मतलब कि उनका शेप क्या है, ये उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और क्या हाइट है ना। तो जो डायमेंशंस ऑफ द बिगर बॉक्स पहले लिख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ बिगर बॉक्स, तो जो बिगर बॉक्स है उसका जो लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर, इसका जो ब्रेड्थ है दैट इज 20 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। और जो छोटा बॉक्स है, डायमेंशन ऑफ द छोटा बॉक्स लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर बॉक्स, यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट that is equal to 15 centimeter by 12 centimeter and 5 centimeter and 5 centimeter. For all the overlaps, the 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the board is rupees 4 for 100 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है कि जो भी बॉक्स दे रखे हैं इन बॉक्सेस का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और कह रहा है कि जब इन बॉक्सेस को हम डिज़ाइन करेंगे तो इनका जो टोटल सरफेस एरिया है उसका कितना 5% क्या लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया आएगा उसका 5% लेकर के फिर इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स तो बिगर बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, तो जो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला कि 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। बड़े बॉक्स के लिए जो लेंथ है कितना है 25, ब्रेड्थ कितना है 20 इंटू हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, प्लस हाइट इज अगेन दैट, लेंथ इज 25। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें रखी हैं मैंने, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, है किसके लिए, बिगर बॉक्स के लिए, ठीक है कि नहीं। अब इस सारे को सॉल्व करेंगे, तो इस पूरे को सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, सॉल्व कीजिए जल्दी से। यहाँ पे 2 ब्रैकेट में दिस विल बी 500,
100 plus 125, that gets equal to 2 into 725 centimeter square, that is equal to 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बिगर बॉक्स का क्या आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब यहाँ पे ओवरलैप करने के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इन क्वेश्चन जो 5% जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% मतलब टोटल सरफेस एरिया ये आया, तो इसका 5% हमें एक्स्ट्रा और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका 5% पहले कैलकुलेट करेंगे और उस 5% को निकालने के बाद इसी में उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 5/100 इंटू 1450। कितना है ये बताइए, कैलकुलेट करिए इसको। 0 कट जाएगा। हाँ सॉल्व कीजिए। 0 will cancel each other. 5% of the total surface area. ठीक है, कितना आ गया, 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है एक डब्बे के लिए, टोटल सरफेस एरिया फॉर one bigger box is equal to ये वाली सरफेस एरिया 1450 प्लस ये वाली साइड 72.5 और ये टोटल आ जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे बॉक्स के लिए भी ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही सेम जैसे हमने बड़े बॉक्स के लिए निकाला ना, अब ये 1 बॉक्स का सरफेस एरिया है, वैसे ही द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स वो कितना हो जाएगा, वो भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L कितना है छोटे डब्बे के लिए 15 इंटू B कितना है 12 प्लस इसके लिए B कितना है 12 इंटू हाइट कितना है 5 प्लस अगेन हाइट इज 5 एंड द लेंथ इज 15। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बताइए, सॉल्व करके मुझे कितना आ रहा है छोटे बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है। इस पूरे को सॉल्व कीजिए। द टोटल सरफेस एरिया फॉर द स्मॉलर बॉक्स कितना आ गया 2, this is 180 plus 60 plus 75 and this comes out to be 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे सेम जैसे बड़े बॉक्स में 5% हमने एक्स्ट्रा निकालना पड़ा और उसको ऐड किया यहाँ पे, वैसे ही सेम स्मॉलर बॉक्स के लिए 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 5/100 इंटू 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपका 5% ओवरलैपिंग एरिया। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 15 31, दिस कम्स आउट टू बी 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So the total surface area for one smaller box, एक छोटे स्मॉलर बॉक्स के लिए
ये हो जाएगा 630, जो पहले से इसका टोटल सरफेस एरिया है, Yes, sir. और जो ये ओवरलैप करने में जो एरिया लगा, ओवरलैप करने में कितना लगा 31.5, तो 630 में इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 31.5, और ये आपका आ जाता है 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक बड़े डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया है और ये एक छोटे डब्बे का टोटल सरफेस एरिया है। अब इस तरह के टोटल हमें जो बॉक्सेस चाहिए वो कितने चाहिए, 200। क्वेश्चन पढ़िए कि इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर and find the cost of the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind, है ना। तो पहले तो 250 boxes of each kind, तो यहाँ पे निकाल लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया फॉर 250 स्मॉलर बॉक्स, 250 स्मॉलर बॉक्स। अगर इस तरह के हम 250 डिब्बे बनाते हैं तो 661.5 इंटू 250, इसको निकाल के मुझे बताइए कितना आएगा। और वैसे ही टोटल सरफेस एरिया फॉर 250 बिगर बॉक्सेस, इस तरह के ऐसे कितने बड़े डब्बे अगर बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जो बड़े डब्बे का एक है 1522.5 इंटू 250, ये मुझे बताइए कितना आएगा। फिर दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। हाँ, सॉल्व कीजिए, बताइए व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया, ये स्मॉलर बॉक्सेस का और ये बिगर बॉक्सेस का। तो जो अब इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर देते हैं ताकि जो है दोनों स्मॉलर, टोटल सरफेस एरिया फॉर 250 स्मॉलर एंड बिगर बॉक्स, फुल स्मॉलर एंड द बिगर बॉक्स, दोनों को ऐड कर देंगे ना यहाँ पे। जो इसका सरफेस एरिया आया तो 165,375 प्लस 380,625, दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा। और उसके बाद जो हमें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट फॉर ऑल द बॉक्सेस। अब जो कॉस्ट वो क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया है कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कितना होगा ना कोई दिक्कत नहीं है, करो। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अगर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना दिया है, ₹4 दिया हुआ है। मतलब कि 100, अच्छा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या दे रखी है, ₹4 दे रखी है कि नहीं है। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया जो हमारी आई है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, है ना। ये जो टोटल सरफेस एरिया आई है ना, इसको 1000 से डिवाइड करके फिर उसमें क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड कर ले पहले, तो 5 और 5 क्या हो गया, 10 हो गया। 7 to 9 plus 1 अगेन 10, 6 3 9 प्लस 1 10, तो यहाँ भी एक 0, फिर 5 plus 1 6, 5 plus 1 6, और 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, और ये 3 और 2 5, तो ये जो आपका आ गया 546000।
द कॉस्ट फॉर ऑल द बॉक्सेस, तो यही जो आया आपका 546000, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 0 कैंसिल। हाँ, और इंटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो एट द लास्ट मल्टीप्लाई करके बताइए आंसर कितना आएगा। एट द लास्ट जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी समथिंग अराउंड, कितना आ रहा है ये 2184 रुपीज, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप गलतियाँ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तो जो दे रखा है यहाँ पे जो ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ सुनिए, जो बिगर बॉक्स है और जो स्मॉलर बॉक्स है उसकी जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो उनका टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद हमने क्या निकालना 5%, और यही 5% जो हमारा निकलेगा उसी को उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, दूसरा कहाँ ध्यान रखना है कि जब कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट की कैलकुलेशन क्या दे रखी है यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹4। तो जो भी आपकी टोटल सरफेस एरिया आएगी उसको पहले 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसको हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द टोटल सम। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। So now coming to the solution number 8, last question of the exercise. यहाँ पे क्वेश्चन कहता है द प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with tarpaulin. तो यहाँ पे कार के लिए उसको एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना है, और द कवर्स all the 4 sides and the top of the car with front face as a flap which can be rolled up. Assuming the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 meter by 3 meter. तो सेम थिंग यहाँ पे भी हमें क्या कार के लिए गैराज बनाना है। जो गैराज बनेगा वो उसका शेप क्या होगा, क्यूबॉइडल होगा। तो यहाँ पे इस शेप में सपोज दैट द गैराज इज हियर, और ये इसका क्या हमने बना दिया, फ्रंट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो हाइट है, द हाइट इज 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, and the length is 4 meter and the breadth is 3 meter. तो सबसे पहले वही हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो गिवन क्या है, द लेंथ L इज इक्वल टू 4 मीटर, फिर गिवन है कि द ब्रेड्थ B that is equal to 3 meter and the height 2.5 H that is equal to 2.5 मीटर। ये 3 चीजें आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो भी टारप्लिन का पूछ रहा है ना कि कितना हमें वो कपड़ा चाहिए होगा उसको बनाने के लिए, तो टोटल टारप्लिन रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर, टोटल tarpaulin required to make the shelter, to make the shelter that will be equal to the area of the 4 दीवारें बनानी है प्लस जो टॉप का जो एरिया है, क्योंकि सामने का जो ये फ्रंट है ना, सामने का फ्रंट तो है नहीं उसमें, उसको वो क्या कर दे रहा है, रोल अप कर दे रहा है। तो यहाँ पे द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स है ना, बेस भी नहीं है उसका। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे कि विद अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, विद अ
बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कवर्स ऑल द 4 साइड्स। क्या कर रहा है? कवर्स ऑल द 4 साइड्स, मतलब आपको 4 साइड्स मतलब कि बस के जो 4 दीवारें हैं साइड की, जिसको कि हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो उन 4 दीवारों की एरिया निकालनी है। ये मतलब कि आपको निकालना है द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस एरिया ऑफ द टॉप, एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ द टॉप। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया हो गया। और एरिया ऑफ द टॉप यानी कि ये हमारा जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ ना 4 मीटर है ना, और ये जो ब्रेड्थ है तो ऊपर का भी तो यही है ना, दिस इज द टॉप वन। ये क्या है? ये टॉप सरफेस है। तो इस टॉप सरफेस का जो लेंथ है L और यहाँ पे ये क्या है? ब्रेड्थ। तो टॉप सरफेस का जो एरिया होगा क्या होगा? L इंटू बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता है? L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी, है ना। 2 वैल्यूज को पुट करेंगे। L का वैल्यू क्या है? 4 प्लस ब्रेड्थ का वैल्यू क्या है? 3 और इंटू हाइट कितनी है? 2.5 मीटर प्लस टॉप का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 है ना, और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 7 और इंटू 2.5 प्लस 4 3 जा 12। इस सबको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका 7 2 जो 14। देखो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5 और 5 7 जा 35। सो 35 प्लस 12 दैट कम्स आउट टू बी 47 मीटर स्क्वायर। तो टोटल टार्पलिन जो रिक्वायर्ड है इस कार गैराज को बनाने के लिए दैट इज 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक।